ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा गृधः कश्यस्विद्धनम् मा गृधः कश्यस्विद्धनम्। जगत्यां यत् किंच जगत् इदं सर्वं ईशावास्यं तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः धनं कस्यचित्। इसका अर्थ है अखिल ब्रह्मांड में जो भी कोई छोटी मोटी बातें हैं, यत्किंच जड़ चेतन रूप सभी वह सभी ईश्वर से व्याप्त है, भरा हुआ है, और उसका स्मरण करके उसका है ऐसा समझ के त्याग पूर्वक भोगना चाहिए। उसको आसक्त होकर गीध की तरह भोगना नहीं चाहिए। ये किसका है ये सोचना चाहिए। हम जो भोग रहे हैं वह किसका है, कहां से आया है, किसने भेजा है, ये सोचना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ है। महापुरुषों को, ऋषियों को, हमारे सानिध्य में जो भी विद्वान आ गए, महापुरुष आ गए, उनको कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार करते हुए हम ईशावास्योपनिषद के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। यह अभ्यास हमारा नमन है, हमारा पूजन है, यानी वेदों के प्रति, उपनिषदों के प्रति, गीता माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है, और उससे हमारा जीवन बनता है। जीवन में जो भी हम है, जो भी हमारे माता पिताओं से, आचार्यों से संस्कार मिले, वे वेदों की, उपनिषदों की, भारतीय संस्कृति की, हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पितरों की देन है। और इसलिए हम पर ये संस्कार हो गए। उपनिषद ये ज्ञान मार्ग माना जाता है, ज्ञान कांड है। कुछ भाग कर्म कांड भी है वेदों में, कैसे कार्य कौन से विधि से करने चाहिए, उसके लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए, ये बातें बताई। और उसमें सार गर्भित कौन सी बात है, ये जो भाग है वह उपनिषदों में आया है, पूरा वेदों का सारांश, और उसको वेदांत बोलते हैं। और वही वेदांत दर्शन करके वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र के नाम से उसको रचाया है। वेदों का सार है उसमें। तो ईशावास्योपनिषद ये पहला उपनिषद है, और यजुर्वेदीय वाजसनीय संहिता में यह आया है। और उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्म विद्या अनया, यानी जिसके कारण हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, या तो जो ले जाता है उस तरफ, ये उपनिषद है। उपनिषद ये राज विद्या है, राजा बनाने की विद्या है, राजकुमार बनने की विद्या है। और संस्कृत में उपनिषद ये स्त्रीलिंगी है।
यानी नपुंसकलिंगी भी नहीं, पुल्लिंगी भी नहीं, स्त्रीलिंगी है। और इसलिए गायों की उपमा देते उपनिषदों को। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, ये गाय है और उसका दूध, उनका दूध निकालने के बाद ये गीता रूपी अमृत हमें भगवान कृष्ण ने दिलाया, यानी अर्जुन के माध्यम से हमें मिला। तो हमारी दृष्टि जो भी माता की होती है, यानी स्त्री की होती है, उनमें जो विशेषत्व से गुण दिखाई देते हैं, समर्पण है, औदार्य है, त्याग है, प्रेम है, ये गुण ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलते हैं। वो बच्चों के कारण उनमें डेवलप भी होते हैं, वो इसे सभी में होते हैं, लेकिन उनमें ज्यादा डेवलप हुए, विकसित हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे गुणों को स्वीकारेंगे तभी हमें उपनिषद समझेगा। यानी हमें दिल में प्यार चाहिए और त्याग की भावना चाहिए। जिसके प्रति प्रेम होता है ना, उसके प्रति हम सर्वस्व देने के लिए तैयार होते हैं। माँ का हम पर प्रेम है, पिता का हम पर प्रेम है, हमारा उन पर प्रेम है, तो हम सब कुछ करने के लिए, देने के लिए तैयार हो जाते हैं। त्याग की भावना और समर्पण की भावना भी आ जाती है, जिसमें प्रेम है, सच्चा प्रेम है। जो केवल दिखाने वाला प्रेम है, बोलता है लेकिन कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो प्रेम सच्चा नहीं कहा जाता। तो जो उपनिषद है वह श्रेष्ठतम है। यानी वेदों में ये जो चौथा भाग है, 4 भाग है वेदों के, संहिता है, मंत्र है, ब्राह्मण है और आरण्यक है और उपनिषद है। और वो ज्ञान कांड है, उसका सारांश इसमें आया है और इसलिए वो श्रेष्ठतम माना गया। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो पूरा जगत है ना, विश्व है, वो भगवान से भरा हुआ है, ईश्वर से भरा हुआ है। और ये पूरे वेदों का सार माना जाता है। ये जो उपनिषद है, पूरे वेदों का सारांश इस उपनिषद में आया है। हर एक पंक्ति में, वेदों के हर एक पंक्ति में ईशावास्यम, यानी हमारे जो टीचर थे वो कहते थे कि सभी वेद अगर नष्ट हो जाए, केवल एक उपनिषद बच जाए, ईशावास्योपनिषद, या तो एक भी अगर मंत्र, ये पहला मंत्र उसमें से बच जाए, तो पूरा वेद, पूरे वेद इसमें से खड़े हो जाएंगे। इतना ये सार रूप में भरा हुआ है। ये जो उपनिषद का नाम है ईशावास्यम पड़ा, यानी इसकी शुरुआत भी ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्योपनिषद, ये नाम भी ईशावास्यम पड़ा है। ईश वास्यम, या तो ईश अवास्यम, ऐसी फोड़ की जा सकती है। यानी ईश, यानी जो सत्ता जमाने वाला ईश्वर है, भगवान है, उसका सभी दुनिया में संचार है, उसका रहना है। वास्यम अवास्यम, ये दोनों का अर्थ रहना, ये व्याप्त है, भगवान इस दुनिया में व्याप्त है। और इसलिए हम अगर हमारी भाषा में कहेंगे तो चराचर में, कण कण में वो चैतन्य भरा हुआ है। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो भी वो भरा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले ही संशोधन करते करते विज्ञान ने क्या कहा, ये हमने देखा था। यानी जड़ को, परमाणु को फोड़ते 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 यहां तक पहुंच गए कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। और ये जो कण एकदम छोटा होता है,
जो फोड़ नहीं पाते वो भी एक दूसरे के, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, वो घूमते रहते हैं। जड़ जो दिखाई देता है उसमें भी, यानी वो हलचल कहां से आ गई, ये शक्ति कहां से आ गई, और उसको गॉड पार्टिकल कहा गया। अभी दूसरा शब्द उनको ध्यान में नहीं आया। ये कौन सी ऐसी शक्ति है कि वो हिल रही है, उसमें चैतन्य भरा हुआ है, ये गॉड पार्टिकल, उसमें ईश तत्व है, गॉड पार्टिकल है। तो विज्ञान भी भगवान को माने बिना आगे नहीं चल सकता। तो ये जो सृष्टि है इससे भरी हुई है। ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्याम यत्किंचम, जो भी जड़ और चेतन दिखाई देता है उन सभी में, चराचर में वो व्याप्त है, कण कण में बसा है भगवान। और इससे क्या प्रतीत होता है, जो ज्ञानी है ना उनको मार्गदर्शन मिलता है इस विचार से। ये विचार बहुत ही पावरफुल है। और जो भक्त है उनको प्रेरणा मिलती है, आधार मिलता है। और जो भोग भोगते हैं उनको दृष्टि मिल जाती है। यानी ये जो उपनिषद है ये बहुत ही बढ़िया है। जो खाते हैं पीते हैं, अगर उनके मन में आ गया कि ये पूरा विश्व भगवान से भरा हुआ है, या तो कण कण में भगवान है, वो विचार करके खाएंगे ये मेरा नहीं है। हम जो खाते हैं पीते हैं देखते हैं, जो भी भोग भोगते हैं, ये मेरा नहीं है। ये भावना भी आ जाए, हम ऐसा समझते हैं कि ये मेरा है, और उसी से समस्या आ जाती है। जीवन जीने में भी अगर सही जीना है तो इस दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जो बुद्धि का उपयोग करते हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन इसी उपनिषदों से मिलता है, इसी विचार से मिलता है। हमारी बुद्धि पूर्ण नहीं है, मर्यादा में है, और मर्यादा में होने के कारण हमें किसी ना किसी का आधार लेना पड़ता है। और इसलिए बोला जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और जो प्रेम वाले हैं ना, प्रेम करते हैं, जिनकी श्रद्धा है, विश्वास है, उनका जीवन भी बहुत ही आनंद से चलेगा जब इस विचार को वो स्वीकारेंगे। क्योंकि भगवान मेरे पास है, मैं उससे बिछुड़ा नहीं हूं, और वो आधार है। जैसा कोई बालक है ना, वो माता के पास आसपास जब चलता है तो उसको बड़ा आधार आता है। दूसरा कोई कुत्ता है, या तो भौंकने वाला है, या तो कोई ऐसा अजनबी दिखाई देता है, तो वो बच्चा तुरंत माँ के पास दौड़ाता है, क्योंकि वो मुझे कुछ करेगा, मेरा जीवन समाप्त करेगा, मुझे कुछ तकलीफ देगा, ऐसा उसको लगेगा तो वो तुरंत माता पिता के पास आता है, क्योंकि माता पिता पर विश्वास है। वैसा भगवान हमारे साथ है। जो ये भावना अगर मन में आ जाए, तो हृदय में आ जाए, तो हमारा जीवन बहुत ही आनंद से हम जी पाते हैं, और निर्धास्त यानी कि निर्भयता से जी पाते हैं। ये विचार बहुत ही श्रेष्ठ है। और इन विचारों के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ हमारे ऋषियों ने जिया, हमें भी ये दृष्टि दे दी। अलग अलग जो भी विचारधारा वाले हैं, भोग जीवन जीने वाले, भाव जीवन जीने वाले, उच्च जीवन जीने वाले, सभी को योग्य प्रेरणा, मार्गदर्शन इससे मिलता है। हमें भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये तो अभी लंबा चलेगा, एक ही दिन में ये पूरा नहीं होगा। तो हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। जिसको भी अगर मन में कुछ आता है कि ये शब्द नहीं समझा, तो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं।
वैसा विषय तो कठिन है, फिर भी हमारी माता के बारे में है, हमारे अंदर बसे हुए चैतन्य के बारे में है, तो हमें वो आत्मीय लगता है। और उसको हमारी बुद्धि भले छोटी है, लेकिन हम आत्मीय होने के कारण हम समझने का प्रयास करेंगे, उसको उसकी पूजा करने का प्रयास करेंगे। हमारे जो भी तन मन धन से, या तो जो भी हमारे पास है, बुद्धि है, तो उससे हम ये भगवान का पूजन समझते हैं और ऋषियों को, मुनियों को और भगवान को नमस्कार करते हैं।